नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। पंजाब देश का प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक राज्य है, लेकिन फसलों की बुआई को व्यवहारिक बनाने के लिए राज्य सरकार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। मसलन खरीफ सीजन पंजाब के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण होता है। इस दौरान पंजाब सरकार को बेहतर बीजों के साथ ही अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करनी पड़ती है। बीजों के साथ अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की बात करना चौंकाता जरूर है, लेकिन सच यही है। असल में धान की रोपाई सीजन में जब गर्मी अपने चरम पर होती है, उस दौरान सिंचाई पंप सेट चलाने के लिए अतिरिक्त बिजली की जरूरत होती है। इसके लिए पंजाब सरकार को भारी खर्च उठाना पड़ता है। पंजाब सरकार ने सिंचाई पर बिजली खर्च कम करने की तरफ पहल शुरू कर दी। इस उद्देश्य के साथ ही पंजाब सरकार ने राज्य में कृषि पंप सेट स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से फंड की मांग की है। अगले हफ्ते दशहरा और इस खास मौके पर देश के कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। यह बंदी एक दिन से ज्यादा दिनों की होगी। जी हां, वैसे तो दशहरा के मौके पर 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश है। इस दिन पूरे देश के बैंक एक साथ बंद रहेंगे, लेकिन कुछ राज्यों में 5 अक्टूबर के अलावा भी अतिरिक्त 1-2 दिन बैंक बंद रहेंगे। 5 तारीख से पहले 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को कुछ प्रदेशों में छुट्टियां रहेगी, जिस दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कुछ राज्यों में महाअष्टमी, महानवमी और विजयदशमी को बैंक बंद रहेंगे। 3 दिन बैंक की छुट्टी का मतलब है कामकाज ठप। इससे बचना है तो बाकी के 2 दिनों में अपने जरूरी काम जरूर निपटा लें। इंदौर ने स्वच्छता में एक बार फिर देश के सभी शहरों को पछाड़ते हुए नंबर 1 का खिताब अपने नाम किया। यह शहर छठी बार स्वच्छता में नंबर 1 पर पहुंचा है। शहरवासियों ने सिटी की स्वच्छता रैंकिंग को लेकर हर्ष जताया है। लोगों ने मिठाइयां बांटी है, साथ ही कई जगहों पर सफाई कर्मचारियों का सम्मानित किया गया। इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर स्वच्छता के गानों पर बालिकाओं ने गरबा किया। इस दौरान कुछ बच्चों ने डांस किया, अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में एक बार फिर लाखों अकाउंट पर बैन लगाए हैं। नए आईटी रूल्स 2021 के हिसाब से व्हाट्सएप ने शनिवार को 23 लाख से ज्यादा अकाउंट पर बैन लगाने की जानकारी दी। इन अकाउंट पर अगस्त महीने में बैन लगाया गया। कंपनी कट्टरता फैलाने, स्पैमिंग या प्लेटफॉर्म को गलत इस्तेमाल जैसे वजहों से अकाउंट को बैन करती है। मेटा की ओनरशिप वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के भारत में 50 करोड़ से ज्यादा यूजर है। इस प्लेटफॉर्म को एक महीने के अंदर अगस्त में करीब 528 शिकायतें मिली हैं। साल 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण की ग्रामीण कैटेगरी में तेलंगाना पहले स्थान पर है, वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे पर तमिलनाडु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा तीनों राज्यों के प्रतिनिधियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार उन राज्यों और जिलों के प्रदान किया जाता है जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के मानकों पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसमें यह भी देखा जाता है कि स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए ग्रामीण समुदाय की भागीदारी कैसी रही हो। बता दें, अजय भादु को भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले 20 जुलाई 2019 को गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अजय भादु की नियुक्ति राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव के रूप में की गई थी। उनका कार्यकाल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होना था। हालांकि उन्हें 2 महीने का सेवा विस्तार दिया गया। कार्मिक मंत्रालय ने मामले से जुड़े आदेश जारी कर दिए। आदेश में कहा गया कि गुजरात कैडर के 1999 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी भादु को 24 जुलाई 2024 तक इस पद पर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों और सचिवों को एक महत्वपूर्ण सलाह दी है। सूत्रों ने रविवार को बताया कि पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की ओर से साझा किए गए नोट्स एवं अन्य सूचनाओं की अनदेखी न करें। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि सभी मंत्री इन सूचना और नोट्स की गंभीरता से ले। पीएम मोदी ने कहा है कि कोई भी नीति बनाते समय भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण की भी देखने की आवश्यकता है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। इस दौरान केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राष्ट्रवाद और इसके महत्व पर बात की है। उन्होंने कहा कि अगर आप दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते तो पहले आपको मजबूत होना पड़ेगा और उसमें राष्ट्रवाद एकता की भावना को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए राष्ट्रवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर भी हमला बोला। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मान लीजिए हम सब भूल जाते हैं और अपने निर्माण में लगना चाहते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी हमें भूलने नहीं देता और कहता है कश्मीर में रोज आतंकवादी आते हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले आज काफी कमी हुई। जी हां, आपको बता दें कि एक दिन पहले के मुकाबले में आज 3,375 नए मामले मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,375 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन पहले देश में कोरोना वायरस के 3,805 नए मामले थे। और आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1 अक्टूबर को देश में 3,805 नए मामले मिले थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा
जारी आंकड़ों के अनुसार 2 अक्टूबर को देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना केसों में कमी आई। एक दिन पहले के मुकाबले में आज 430 केस कम मिले हैं। बिहार के पर्यटन विकास में सबसे बड़ी बाधा शराबबंदी है। शराबबंदी की वजह से पर्यटन बिहार आने से कतराते हैं, वो बिहार नहीं आना चाहते, जिसकी वजह से लाखों करोड़ रुपए की विदेश मुद्रा के आय का नुकसान हो रहा है। बिहार पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य जहां से 4 धर्म बौद्ध सिख जैन जहां तक कि अंग्रेजी हुकूमत के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, बावजूद बिहार में पर्यटन नहीं आना चाहते। ये भी IRCTC ग्रुप के ईस्टर्न जोन के मैनेजर जफर आजम ने कही है। वो पटना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार में टूरिस्ट कैसे आएंगे, इसके लिए सरकार को ब्लूप्रिंट बनाना होगा, उस पर काम करना होगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखा गया और ताकि पर्यटकों को बिहार में लाया जा सके। हाल ही में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण स्थानीय निकाय मंत्री इंदरबीर सिंह निज्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय आवास निर्माण और शहरी मामले मंत्रालय की तरफ से दिए जाने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 पुरस्कारों में पंजाब ने 5वां स्थान हासिल किया है। इस मुकाबले में देश भर के वे सभी राज्य भाग लेते हैं जिनकी 100 से अधिक शहरी स्थानीय इकाई हैं। मंत्री ने कहा है कि उत्तरी जोन में पंजाब ने पहला स्थान हासिल किया, जो कि पंजाब राज्य के लिए गर्व की बात है और बाकी शहरी स्थानीय इकाइयों के लिए एक प्राप्ति के लिए स्थानीय निकाय प्रबंधकों और अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई भी दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी की पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को वादा किया कि यदि उनकी पार्टी गुजरात की सत्ता में आई तो प्रत्येक गाय के लिए पालक को रोजाना 40 रुपए दिए जाएंगे और गैर दुधारू मवेशियों के लिए प्रत्येक जिले में एक गौशाला बनाई जाएगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि केजरीवाल की यह घोषणा गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने और हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए है। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस आपके वोट काटने के लिए एकजुट है और खुफिया ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी पार्टी आप राज्यों में अगली सरकार बना रही है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की रविवार को तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के ICU में शिफ्ट किया गया है। मुलायम की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही उनके बेटे अखिलेश यादव और बहू डिंपल यादव भी लखनऊ से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक साथ ही शिवपाल सिंह यादव भी मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मुलायम सिंह के स्वस्थ होने को लेकर चिंता जताई और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव जी के बिगड़ती सेहत के बारे में सुनकर हम सब चिंतित हैं और उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बिहार की IAS अधिकारी हरजोत कौर चर्चा में है। वजह है उनका वो विवादित बयान जो उन्होंने रिया नाम की छात्रा के सैनिटरी पैड की मांग वाले सवाल पर दिया। अब देश की एक सैनिटरी पैड निर्माता कंपनी ने पटना में हुई इस घटना का संज्ञान लिया है। पैन हेल्थ केयर और यहाँ पे कंपनी ने रिया को साल भर सैनिटरी पैड की आपूर्ति करने की बात कही। इसके अलावा उसकी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्चा उठाने की भी बात कही। कंपनी की ओर से रिया को एक कॉमर्शियल एड करने का भी ऑफर मिला है। रिया ने बताया कि कंपनी ने उसे 1 साल का सैनिटरी पैड भेजने का वादा किया, साथ ही ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्चा उठाने का भी आश्वासन दिया है। कंपनी के इस ऑफर पर रिया काफी खुश है। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के पंडाल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस मौके पर लोगों की भीड़ भी काफी होती है और आपको बता दें ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कोलकाता मेट्रो ने इसके लिए अहम कदम उठाया। कोलकाता मेट्रो ने सप्तमी से नवमी तक रात भर मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इन तीनों दिन दोपहर 1 बजे से सुबह 4 बजे तक मेट्रो चलेगी। 10वीं के दिन मेट्रो सेवा दोपहर 1 बजे से रात 11 बजे तक उपलब्ध होगी। इसके साथ ही मेट्रो ने दुर्गा पूजा में उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का भी फैसला किया है। सप्तमी से नवमी तक मेट्रो 124 बार चलेगी और वहीं 10वीं वाले दिन 132 मेट्रो चलाई जाएगी। दिल्ली के एम्स अस्पताल देश भर से लोग इलाज कराने आते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज की सुविधा यहाँ ना हो। ऐसे में यहाँ के कैंसर डिपार्टमेंट ने मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए OPD रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग बदल दी है। यानी अगर कोई मरीज यहाँ कैंसर विभाग में डॉक्टर को दिखाना चाहता है तो पर्चा बनवाने का समय बदल गया है। दिल्ली एम्स के कैंसर विभाग में मरीजों का पर्चा अब सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बनेगा। पर्चा हफ्ते सभी कार्य दिवस यानी कि सोमवार से शनिवार तक बनेगा। वहीं दिल्ली एम्स सुनिश्चित करेगा कि किसी भी मरीज को बिना परामर्श वापस ना भेजा जाए। रविवार को सुबह 6 बजे कंपनियों ने यानी कि तेल की कंपनियों ने डीजल के नए प्राइस जारी किए। जी हां, आपको बता दें कि ध्यान देने वाली बात यह है कि लगातार 134वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। देश के प्रमुख महानगरों में तेल कंपनी पुराने प्राइस के बना हुआ है। ऐसे में महंगाई से जूझता आम आदमी के लिए ये राहत भरी खबर है। देश के आम लोगों की बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के प्राइस की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। पेट्रोल पर कटौती 8 रुपये और यहाँ पे डीजल पर प्राइस में 6 रुपये कटौती की थी। और इस घोषणा के बाद देश के कुछ राज्यों में सरकारें जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल ने अपने यहाँ वैट में भी कटौती की थी।
देश के करोड़ों किसान पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार जल्दी किसानों के अकाउंट में 2000 रुपये डालने वाली है। अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 किस्तों के पैसे मिल चुके हैं। अब 12वीं किस्त के 2000 रुपये किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। पीएम किसान पोर्टल पर जाकर लाभार्थियों की लिस्ट में अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। जिन किसानों की 12वीं किस्त मिलेगी उनके नाम सरकार ने लिस्ट में डाल दी है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।